डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट एज ए फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्लेस वेयर ट्रीज आर द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे ट्रीज जो होते हैं वो मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन होते हैं, वैसे ही जो ग्रास लैंड कैन बी डिफाइन एज। तो ग्रासलैंड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि ग्रासेज ही वहाँ पे मेन प्लांट लाइफ होती है। ग्रासलैंड मेक अप ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ टोटल लैंड सरफेस। ठीक है, तो जो ग्रासलैंड होते हैं वो जो है कि पूरे जो टोटल सरफेस एरिया होता है, जो टोटल एरिया होता है लैंड का, उसका 1/4 पे जो है ग्रासलैंड होते हैं। ठीक है, द टाइप ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो हेयर ग्रेटली डिपेंड ऑन व्हाट द क्लाइमेट एंड सॉइल आर लाइक। तो किसी भी ग्रासलैंड में या फॉरेस्ट में किस तरह के प्लांट होते हैं, यह जो है पूरी तरह से डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है और सॉइल कैसा है। एज क्लाइमेट प्ले, जैसा कि आपको पता है क्लाइमेट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड के फॉर्मेशन में। इट इज जनरली यूज्ड एज ए बेसिस टू डिवाइड द वास्ट ग्रासलैंड इनटू द टू ब्रॉड कैटेगरीज। और यह जो है ग्रासलैंड को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करता है, those that occur in the temperate region and those that occur in the tropical region, जिनमें से कुछ जो है कि ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं और कुछ टेम्परेट रीजन में। ठीक है, द प्रेयरीज, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका के, आर नोन एज प्रेयरीज। इनको हम प्रेयरीज के रूप में जानते हैं। इट इज ए रीजन ऑफ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड। ये जो है कौन से रीजन होते हैं? फ्लैट रीजन होते हैं, स्लोपिंग होते हैं या हिली लैंड होते हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर पार्ट में प्रेयरीज आर ट्रीलेस। जो ये प्रेयरीज होते हैं ये ट्रीलेस होते हैं, मीन्स कि यहाँ पे कोई ट्री नहीं होती, बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स। लेकिन जो लो लाइंग प्लेन्स है वहाँ पे फ्लैंकिंग रिवर वैली होती हैं, वुडलैंड्स होते हैं, कैन बी फाउंड। Tall grass up to 2 meter high dominate the landscape. It is actually a sea of grass. ठीक है, तो यह जो होते हैं ना ये पूरा sea of grass होते हैं, यहाँ पे कोई trees नहीं होती। तो इन एरियाज में जो है कि नियर द लो लेइंग प्लेन, जो लो लेइंग प्लेन्स होते हैं वहाँ पे रिवर्स वैली भी होती हैं। वुडलैंड कभी कभी पाए जाते हैं अप टू मीटर्स हाई, मीन्स की ग्रासेस जो होती हैं बहुत ही टाल होती हैं, डोमिनेट करती हैं इस तरह के लैंडस्केप को। तो इस तरह के लैंडस्केप को हम क्या बोलते हैं? सी ऑफ ग्रास। द प्रेयरीज आर फाउंड बाय द रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट and the Great Lake in the east. Look at the map of North America. You can see that the prairies cover part of United States of America and part of Canada. So these type of prairies are common in North America and Canada. In the USA, the area is drained by the tributaries of Mississippi, and the Canadian prairies are drained by the tributaries of Saskatchewan River. ठीक है, तो ये जो मिसिसिपी रिवर है ये यूएसए में है, और जो स्कैचवान रिवर है ये जो कनाडा में है। ये प्रेयरीज जो है उन्हीं के द्वारा कवर की जाती हैं। यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट है और उसके ऊपर पेरिस है, प्रेयरीज हैं। ठीक है, उसके बाद कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट का ये एरिया आप देख सकते हैं। द ग्रास लैंड ऑफ प्रेयरीज where the home of American Indian, more popularly known as the Blackfoot Indians. The prairies were home of other tribes also, like the Apache, the Crow, the Cree and the Pawnee. ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे रहते हैं।
यहाँ पे जो चिनूक इज ए हॉट विंड दैट ब्लो इन द विंटर। चिनूक जो होता है एक हॉट विंड होता है जो कि विंटर में बहता है, एंड देयर फोर राइजेज द टेम्परेचर इन ए शॉर्ट टाइम। और इसलिए यह जो है कि बहुत ही कम समय में टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ स्नो, मेकिंग प्रेशर लैंड अवेलेबल, पेस्चर लैंड अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल। और यह जो है लैंड एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो होता है किसी भी कॉन्टिनेंट का जो क्लाइमेट होता है वो किस टाइप का है, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। मीन्स कि वहाँ का जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, द समर आर द वार्म इज द टेम्परेचर ऑफ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे प्रेयरीज के बारे में, तो प्रेयरीज का जो टेम्परेचर होता है मीन्स कि जो क्लाइमेट होता है वो जो है समर में 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि विंटर में -20 डिग्री सेल्सियस होता है। हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द विनिप कनाडा में और विनिपेग में जो है कि यह टेम्परेचर समर में 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि विंटर में -20 डिग्री सेल्सियस होता है। इन विंटर ए थिक ब्लैंकेट ऑफ द स्नो कवर्स द रीजन। और विंटर में एक स्नो की पूरी ब्लैंकेट जैसी मोटी लेयर जम जाती है। एनुअल रेनफॉल जो होता है मॉडरेट होता है, और यह जो है आइडियल होता है ग्रोथ के लिए। किसके ग्रोथ के लिए? ग्रासेस के लिए। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ बैरियर ए लोकल विंड, यहाँ का एक ये लोकल विंड है जिसको कि हम चिन्नुक बोलते हैं, ब्लो हेयर वहाँ पे बहता है, ठीक है। ग्रासलैंड में जो कि यूएसए, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा की बातें हो रही हैं जहाँ पे कि प्रेयरीज पाई जाती हैं। यहाँ पे है फ्लोरा एंड फाउना कौन कौन से पाए जाते हैं। इन प्रेयरीज में प्रैक्टिकली ट्रीलेस होते हैं, ठीक है। ये जो प्रेयरीज होती हैं प्रैक्टिकली ट्रीलेस होती हैं, वेयर वाटर जो है अवेलेबल होता है। और ट्रीज जो होती हैं उनमें विलोई हैं, एल्डर्स हैं एंड द पॉपुलर ग्रोज, ठीक है। तो ये जो हैं कुछ ट्रीज हैं जो कि इस एरिया में ग्रो होते हैं। प्लेसेस दैट रिसीव रेनफॉल ऑफ द ओवर, और इन एरियाज में रेनफॉल जो होता है 50 सेंटीमीटर तक हो जाता है। और यह जो है सुटेबल होता है फार्मिंग के लिए और सॉइल फर्टिलिटी के लिए। दो द मेजर क्रॉप ऑफ दिस एरिया इज मेज, और इन एरियाज की जो मेजर क्रॉप है वो मेज है। द क्रॉप इंक्लूड पोटैटोज, इनमें पोटैटोज भी होते हैं, सोयाबीन, कॉटन, अल्फा जो है इन एरियाज में ग्रो किए जाते हैं। एरिया वे रेनफॉल इज़ वेरी लिटिल, जहाँ पे कि रेनफॉल बहुत कम होता है और अनरिलायबल बहुत ही कम हो जाता है, वहाँ पे घास जो होती है मीन्स जो ग्रासेस होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। दीज एरिया जो है वो सुटेबल होते हैं कैटल रेयरिंग के लिए। लार्ज कैटल्स जो होती हैं फार्म कॉल्ड रेंचेज आर लुक्ड आफ्टर बाय स्टर्डी मैन कॉल काउबॉयज, ठीक है। तो जो लार्ज कैटल फार्म्स होते हैं उसको रैंचेज बोलते हैं। जो लार्ज कैटल फार्म होते हैं जहाँ पे कि बड़े बड़े कैटल्स की रेयरिंग की जाती है उनको हम रैंचेज बोलते हैं। और कुछ जो लोग उन एनिमल्स को, जैसे ये बीसॉन हो गया, इनको देखते हैं उनको काउबॉय कहते हैं। बीसॉन आर द अमेरिकन बुफैलो इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन। यह जो बिसॉन होती है यह अमेरिका की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल होती है। इन नियर बाई गॉट एक्सटेंड ड्यू टू इट्स इनडिस्क्रिमिनेटेड हंटिंग एंड इज़ नाउ ए प्रोटेक्टेड स्पीसीज। अब जो है यह गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड कर दी गई है। द अदर एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन आर द रैबिट, कोयटोस, गोफर्स एंड द प्रेरीज डॉग, ठीक है। तो प्रेरीज के बारे में हमने टेम्परेचर के बारे में जान लिया। और ये जो है इमेज में दिखा रहा है काउबॉय जो कि एनिमल्स का, कैटल्स का, बड़े बड़े कैटल्स का ध्यान रखते हैं। कंबाइन जो होती है एक मशीन होती है जिससे कि हम सो भी कर सकते हैं, प्लॉ भी कर सकते हैं, वर्क एज देयर थ्रेसर
ठीक है। यह कंबाइन जो होती है एक मशीन होती है जिसमें कि खेती करने के लिए सारे के सारे ऑपरेटर्स को हम अटैच कर देते हैं। जैसे कि सो करना हो किसी सीड को मिट्टी में, उसके लिए भी, प्लॉइंग के लिए भी, हार्वेस्टिंग के लिए भी। तो ये हर मतलब कि हर काम में आती है। पीपल जो होते हैं इस एरिया के वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, और ये टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है, रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और हमारी मतलब कि दुनिया में, वर्ल्ड में जो सबसे डेवलप्ड कंट्री है, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, वो है यूएस है, एंड कनाडा आर लोकेटेड इन दिस रीजन। ठीक है। तो जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है वो इस रीजन में है। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूज किए जाते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, हेलमेट नॉट अमेरिका एंड सरप्लस फूड प्रोडक्शन। ठीक है। तो इन एरियाज में जो बहुत ही ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होता है, इसकी वजह है कि ये खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए बहुत सारी मशीनों का यूज करते हैं। द प्रेरीज आर आल्सो नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड इनको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा ग्रेन होते हैं। ड्यू टू द ह्यूज सरप्लस ऑफ द व्हीट प्रोडक्शन, मीन्स कि इन प्रेरीज में बहुत ही ज़्यादा फूड क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, सीरियल्स क्रॉप्स का बहुत प्रोडक्शन होता है, वीट का, मेज का। तो इसलिए हम इनको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है। डेयरी फार्मिंग जो है यहाँ का मेजर इंडस्ट्री है, दूसरा मेजर इंडस्ट्री है। डेयरी बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम द ग्रेट लेक टू द अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट। ठीक है। डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रोमोट सेटिंग अप ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है। तो डेयरी इंडस्ट्री है जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे है, और यह जो है डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर जो है, तो इन एरियाज में डेयरी फार्मिंग और एग्रीकल्चर ये दोनों ही बहुत ही अच्छे से सेटल्ड इंडस्ट्रीज है। लार्ज मिनरल डिपॉजिट particularly coal and the iron and a good network of the road, railway and canal in this region have made it the most industrialized region in the world। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन बनाती हैं वर्ल्ड का। द वेल्ड्स के बारे में हम जान लेंगे, इसमें थोड़ा ही और है, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। वेल ये जो होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड जो हैं साउथ अफ्रीका के, आर कॉल्ड द वेल्ड्स। ठीक है। साउथ अफ्रीका के जो ग्रासलैंड है, हम लोग इस चैप्टर में मेनली ग्रासलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं साउथ अफ्रीका में जो ग्रासलैंड्स हैं उनको हम वेल्ड्स बोलते हैं। वेल्ड्स आर द रोलिंग प्लेट्यू। ये प्लेट्यू होते हैं विद द वेरिंग हाइट एंड रेंजिंग फ्रॉम 600 मीटर टू 1100 मीटर। इट इज बाउंड बाय द डार्कन्सबर्ग माउंटेन ऑन द ईस्ट। ठीक है। टू इट्स वेस्ट, इसके वेस्ट में क्या है, लाइज द कालाहारी डेजर्ट। ठीक है। तो ये जो अफ्रीका के जो ग्रासलैंड है उनको वेल्ड्स बोलते हैं, और ये प्लेटू होते हैं, और ये जो है बाउंड हैं किसके द्वारा, डार्कन्सबर्ग माउंटेन के द्वारा ईस्ट में, और वेस्ट में कालाहारी डेजर्ट होता है ऑन द नॉर्दर्न पार्ट। हाई वेल्ड्स आर लोकेटेड दैट अटेन ए हाइट ऑफ मोर देन 1600 meter in some places. Look at the map of the Africa. Name the countries that are covered by the welts. The tributaries of the river Orange and Limpopo drain the region. ठीक है। क्लाइमेट का यहाँ पे देख लेंगे तो वेल्ट्स में जो क्लाइमेट होता है वो माइल्ड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशियन इसके आसपास आते हैं, मीन्स कि हिंद महासागर इसके पास है। तो विंटर के समय में जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि जुलाई जो होता है कोल्डेस्ट मंथ होता है, मीन्स कि उल्टा ही होता है। समर आर द शॉर्ट एंड वार्म। जोहान्सबर्ग रिकॉर्ड अबाउट द 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द समर। ठीक है। समर में मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है। वेल्स जो है इनमें रेनफॉल जो है मेनली समर सीजन में होता है, in the summer month from November to February. This is mainly because of the warm ocean current that was the shore of the wells. The rainfall is जो rainfall होता है स्कैंटी होता है in the winter month from June till August.
जून से लेके अगस्त तक होता है, ड्रॉट में अकर, कभी कभी सूखा भी पड़ता है। लियोपार्ड के बारे में बताया गया है कि इस एरिया में फ्लोरा और फाउना जो होते हैं, इज उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। ग्रासेस डोमिनेट द लैंडस्केप, जो फ्लोरा होते हैं उनमें ग्रासेस ज़्यादा है। रेड ग्रासेस जो हैं वो बुश के रूप में ग्रो करती है। हाई वेल्ड्स होते हैं अकेसिया के। मोरोलो आर द seen to be growing. The animals of the wells are primarily lion, leopard, चीता एंड द कुदू होते हैं। ठीक है, पीपल्स के बारे में बता देंगे तो वेल्स आर नोन फॉर द कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग। द सॉइल आर नॉट वेरी फर्टाइल इन द वेल्स ड्यू टू द presence of discontinuous grasses exposing barren surface. However, where the land is fertile, crop are grown. जहाँ पे लैंड फर्टाइल है वहाँ पे क्रॉप को ग्रो किया जाता है। मेन क्रॉप यहाँ की मेज है, वीट है, बॉर्ली है, वे ओट्स है, पोटैटो है। कैश क्रॉप में टोबैको आता है, शुगर केन, कॉटन आते हैं। ठीक है, सीप रेयरिंग यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। सीप इज द ब्रेड मेनली फॉर द वूल एंड हैज़ गिवन राइज टू द वूल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो वेल्ड्स में जो है वूल इंडस्ट्री बहुत है और यह जो है सीप की रेयरिंग की जाती है, उन्हीं के बालों को कट करके ये वूलन इंडस्ट्री चलाते हैं। मेरिनो सीप जो है यहाँ पे पॉपुलर स्पीसीज है। देयर वूल इज़ वेरी वार्म। इसका जो मेरिनो सीप का जो वूल होता है बहुत ही वार्म होता है। डेयरी फार्मिंग जो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। कैटल आर रेयर्ड इन द वार्मर एंड द वेटर रीजन एंड डेयरी products like butter, cheese are produced for both domestic supply and for also for export. वर्ल्ड में जो है रिच रिजर्वायर्स हैं मिनरल्स के, आयरन के, स्टील इंडस्ट्री भी है डेवलप हुई है और कोल और आयरन भी प्रेजेंट है। गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग आर द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन। जोहान्सबर्ग जो है वो गोल्ड कैपिटल के रूप में जाना जाता है। वर्ल्ड का गोल्ड कैपिटल जो है जोहान्सबर्ग है। किम्बर्ले इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड माइंस। ठीक है, तो जोहान्सबर्ग जो है वर्ल्ड का गोल्ड कैपिटल है, जबकि किम्बर्ले जो है फेमस है डायमंड माइंस के लिए। माइनिंग ऑफ डायमंड एंड गोल्ड इन द साउथ अफ्रीका लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड टाइज विथ ब्रिटेन एंड ग्रेजुअली साउथ Africa become British colony. This mineral rich area has a well developed network of transport. तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए, यहाँ पे डायमंड माइन किम्बर्ली में दिखाया गया है। यह जो है डायमंड माइन है और जोहान्सबर्ग में गोल्ड माइन ज़्यादा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसको करेंगे।